एलॉन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उन्होंने ट्विटर को टेक ओवर कर लिया है। लेकिन क्यों, और ट्विटर ही क्यों? क्योंकि चाहे रेवेन्यू की बात हो या नंबर ऑफ यूजर की, ट्विटर सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है अगर हम बाकी प्लेटफॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो फिर दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने ट्विटर को क्यों खरीदा? और यही नहीं, ट्विटर के बोर्ड मेंबर्स, यूएस गवर्नमेंट और यूएई की प्रिंस ने भी एलॉन मस्क को ट्विटर खरीदने से रोकने की कोशिश की। लेकिन क्यों? चलिए इन सब बातों को शुरू से समझते हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को प्रेस करिए। देखिए, एलॉन मस्क के लिए ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज्यादा एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर वो अपने अलग अलग प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। लेकिन अब सवाल है कि ट्विटर ही क्यों? इसके अलावा भी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ट्विटर ही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर एलॉन मस्क सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और उनके 80 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये तो हो गया एक रीजन। दूसरा रीजन ये है कि एलॉन मस्क के एक ट्वीट से यूएस का मार्केट फ्लक्चुएट होता है, और ये थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। और ये फ्लक्चुएशन कई बार एलॉन मस्क ने किया है। चाहे फिर बिटकॉइन की बात हो, जहां पर एलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया था कि टेस्ला बिटकॉइन यूज करेगा, जिसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइसेस काफी ऊपर चले गए। लेकिन कुछ टाइम बाद एलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया कि हम एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से बिटकॉइन यूज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइसेस 10% तक नीचे गिर गए। और यही नहीं, 2018 में भी एलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया था कि हम टेस्ला को प्राइवेट करने वाले हैं, जिसकी वजह से टेस्ला के प्राइसेस काफी ऊपर चले गए। बाद में एलॉन मस्क ने टेस्ला को प्राइवेट नहीं किया। इन्हीं फ्लक्चुएशन की वजह से यूएस गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया, जहां पर एलॉन मस्क को एक ट्वीट करने के लिए एसई से अप्रूवल लेना पड़ता है, और इसी अप्रूवल को रिमूव करने के लिए एलॉन मस्क काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे। देखिए, अगर किसी की वजह से भी मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है उस इंसान के लिए, और कोई भी इंसान उस एडवांटेज को खोना नहीं चाहता। और वहीं दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट ने एलॉन मस्क पे एसई से अप्रूवल लेने का एक रूल बना दिया, क्योंकि एलॉन मस्क को पता है कि उनके एक ट्वीट से अगर मार्केट फ्लक्चुएट हुआ तो डेफिनेटली ट्विटर ने सस्पेंड कर देगा, क्योंकि इसके पहले भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी सस्पेंड कर दिया था ट्विटर ने। तो उनको डर था कि कहीं ना कहीं मेरा भी अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इसी वजह से एलॉन मस्क ने 3 बिलियन खर्च करके 9.1% शेयर्स खरीद लिए ट्विटर के। लेकिन ये काफी नहीं था सस्पेंशन से बचने के लिए। इसी वजह से एलॉन मस्क ने सोचा कि कहीं ना कहीं अगर हम ट्विटर को ही टेक ओवर कर लेंगे तो ये आसान हो जाएगा उनके लिए। लेकिन अब सवाल है ट्विटर ही क्यों? क्योंकि वो चाहते तो खुद का भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते थे। देखिए, इसके पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप को सस्पेंड किया था, उन्होंने भी एक ट्रुथ नाम का ऐप लेके आए थे, लेकिन वो नहीं चला था। एलॉन मस्क ने भी अपना खुद का एक मैसेजिंग ऐप बनाया था जिसका नाम था सिग्नल, वो भी कुछ खास नहीं चला था। तो अगर एलॉन मस्क ट्विटर जैसा कोई अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार करते तो उस पर ऑडियंस लाना काफी ज्यादा टाइम कॉस्टिंग होता। इससे बचने के लिए एलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर करने के बारे में सोचा। चलिए पॉइंट पे वापस आते हैं। एलॉन मस्क ने 9.1% तो शेयर्स खरीद लिए थे, लेकिन यूएस का एक रूल है कि आपको 3 दिन के अंदर इस चीज को रिवील करना पड़ता है। लेकिन एलॉन मस्क ने 20 दिन तक रिवील नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें $1 मिलियन का फाइन भी लगा था। इस फाइन के बाद एलॉन मस्क ने कुछ टाइम बाद एक पोल डाला, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या ट्विटर पे एडिट बटन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर एक ट्वीट और किया जिसमें फ्री ऑफ स्पीच की बात की, उसके बाद स्पैम अकाउंट की बात की। देखिए, जितने भी लोग एलॉन मस्क को फॉलो करते हैं वो समझते हैं कि ये रैंडम ट्वीट्स नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे यूजर्स ने ट्विटर के शेयर्स में इन्वेस्ट किया और ट्विटर के प्राइसेस 29% तक इंक्रीज हो गए। जो एलॉन मस्क पे 1 मिलियन का फाइन लगा था, उसके बदले में एलॉन मस्क ने $700 मिलियन कमा लिए। और वहीं दूसरी तरफ ट्विटर ने बोर्ड मीटिंग के लिए एलॉन मस्क को इनवाइट किया, लेकिन एलॉन मस्क ने ये कहकर रिफ्यूज कर दिया कि मैं फ्री ऑफ स्पीच को सपोर्ट करता हूं, इस वजह से मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा। और उसके कुछ टाइम बाद में एलॉन मस्क ने $33 बिलियन का ऑफर दिया ट्विटर को टेक ओवर करने के बारे में, लेकिन ट्विटर ने उसे रिफ्यूज कर दिया। देखिए, जितने भी लोग एलॉन मस्क के अगेंस्ट में, वो जानते हैं कि ये एलॉन मस्क फ्री ऑफ स्पीच की बात यूजर्स के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने लिए कर रहे हैं। इसी वजह से यूएई के प्रिंस भी नहीं चाहते थे कि एलॉन मस्क ट्विटर को टेक ओवर करें। और वहीं दूसरी तरफ बोर्ड मेंबर्स भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि एक तरफ जहां एलॉन मस्क ट्विटर को टेक ओवर करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसे ट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन इन सारी कंफ्यूजन को दूर करते हुए एलॉन मस्क ने $44.2 बिलियन का ऑफर दिया, जिसके बाद में ट्विटर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद में एलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर कर लिया। तो अब ट्विटर पब्लिक से प्राइवेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, और सारा कंट्रोल एलॉन मस्क के हाथ में है। देखिए, एक बात तो तय है कि अब ट्विटर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म हो गया है। ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद एलॉन मस्क ने 3 बातें कही हैं कि सबसे पहले हम स्पैम अकाउंट्स को हटाएंगे, जितने भी एप्रोप्रिएट अकाउंट्स हैं उनको हम बैन करेंगे। दूसरा, उस पे एडिट बटन का ऑप्शन होगा। तीसरा, हम फ्री ऑफ स्पीच की बात करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे। ट्विटर आने वाले टाइम में कितना इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म होगा ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात होता है, सारा कंट्रोल अब एलॉन मस्क के हाथ में है। और एलॉन मस्क के ट्विटर टेक ओवर करने के बाद में 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल के आते हैं। क्या जो एलॉन मस्क फ्री ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे वो यूजर्स के लिए, या वो फिर वो खुद के लिए बोल रहे थे? जो स्टार्टिंग में हम फ्लक्चुएशन की बात कर रहे थे, उसकी वजह से अब क्या इंपैक्ट पड़ने वाला हमारे फ्यूचर पे, और फाइनेंशियली कितना मार्केट इफेक्ट होगा? तो अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। हम ऐसे ही नेक्स्ट लेवल रियल और जेन्युइन कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। और हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।